नमस्कार, आदाब। मैं नवेद सिद्दीकी। आज 15 सितंबर सन 2025। आप सुन रहे हैं समाजवादी पार्टी अपडेट्स। समाजवादी पार्टी के अधिकृत यूट्यूब चैनल @समाजवादी पार्टी टीवी पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि सीधा संवाद आप तक पहुंचाया जा सके। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सरकार कानून और संविधान से नहीं चल रही है। सरकार लोगों पर दबाव बनाकर चल रही है। पुलिस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है। पुलिस लोगों के साथ अन्याय कर रही है। किसी को भी न्याय नहीं मिल रहा है। समाजवादी पार्टी प्रदेश मुख्यालय लखनऊ में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए श्री अखिलेश यादव ने कहा कि जब मुख्यमंत्री आवास और मुख्यमंत्री कार्यालय में समझौते हो रहे हैं तो लोगों को न्याय कैसे मिलेगा। उन्होंने कहा कि बाराबंकी में छात्रों की अखिल भारतीय वीडियो पिटाई के मामले में समझौता हो गया है। इसी तरह से कौशाम्बी में पाल समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ, लेकिन परिवार को न्याय नहीं मिला। इसमें 2 डिप्टी सीएम का मामला था। सुनने में आ रहा है कि समझौता हो गया है। अब ताजा मामला गाजीपुर का है, वहां भी समझौता हो रहा है। समाजवादी पार्टी पीड़ितों के साथ खड़ी है, उनको न्याय दिलाने के लिए साथ है। वहीं भाजपा सरकार दबाव डालकर समझौता करा रही है। भाजपा सरकार में किसी को भी न्याय नहीं मिल सकता है। कानपुर के माफिया के मामले में आईपीएस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। कानपुर का मामला जमीनों पर कब्जा करने, पैसे के लेन देन, हत्या, लूट समेत तमाम अवैध मामलों से जुड़ा हुआ है। इसकी जांच हो जाए तो पूरी भाजपा की पोल खुल जाएगी। भाजपा राजनीतिक दल नहीं बल्कि एक गैंग है। जनता भाजपा को समझ चुकी है। विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा का सफाया कर देगी। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी नौकरियों में आउटसोर्स व्यवस्था के खिलाफ है। समाजवादी सरकार बनने पर आउटसोर्स व्यवस्था पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जाएगा। समाजवादी पार्टी नौजवानों को पक्की नौकरी और पूरा आरक्षण दिलाने का काम करेगी। भाजपा सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था सब बर्बाद कर दिया है। मेडिकल कॉलेजों में पर्याप्त प्रोफेसर और स्टाफ नहीं है। इस सरकार ने मेडिकल की पढ़ाई महंगी कर दी है। अब गरीबों के बच्चे कैसे डॉक्टर बन पाएंगे? मेडिकल की महंगी शिक्षा कैसे ले पाएंगे? भाजपा सरकार ने समाजवादी सरकार में बनाए गए मेडिकल संस्थानों को बर्बाद कर दिया है। लखनऊ कैंसर संस्थान में रिसर्च सेंटर बनाया गया था। इस सरकार ने उसे भी बंद कर दिया। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी नकलची सीएम हैं। वे दिल्ली की नकल करते हैं। दिल्ली में भाजपा सरकार जो एजेंडा तय करती है उसकी नकल करने लगते हैं। इनके पास उत्तर प्रदेश के लिए कोई भी कार्य योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लोग नफरत फैलाते हैं। ये व्यापार कारोबार के दुश्मन हैं, नकारात्मक लोग हैं। जहां चढ़ावा ज्यादा आता है वहीं लूटने पहुंच जाते हैं। भाजपा को मथुरा में विकास से कोई मतलब नहीं है। समाजवादी सरकार में मथुरा वृंदावन में विकास के लिए बहुत काम हुए। रोप वे बनाया गया। भाजपा सरकार वहां विकास के बजाय कॉरिडोर बना रही है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि प्रदेश की जनता तरक्की और खुशहाली चाहती है। लोग नौकरी और रोजगार चाहते हैं। समाजवादी पार्टी विकास और तरक्की करती है, कारोबार बढ़ाती है। भाजपा के लोग झूठे हैं। इन्होंने कोई काम नहीं किया है। भाजपा पैसा और पॉलिटिक्स के अलावा कुछ नहीं कर रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। 2027 के विधानसभा चुनाव में जनता भाजपा को हटाएगी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी। नेपाल में भारतीय पत्रकारों की पिटाई के सवाल पर श्री अखिलेश यादव ने कहा कि यह किसी व्यक्ति का अपमान नहीं है, विदेश नीति का फेलियर है।
भाजपा सरकार की विदेश नीति पूरी तरह फेल है। दूसरे देशों में लोगों को अपमानित किया जा रहा है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा समाज को शिक्षा से वंचित कर रही है, पीडीए के अधिकार और अवसरों को छीन रही है। भाजपा का भ्रष्टाचारी चेहरा जनता के सामने आ गया है। उत्तर प्रदेश में लूट की पराकाष्ठा है। महंगाई, बेरोजगारी से किसान, नौजवान तबाह हो गया है। समाजवादी पार्टी का पीडीए भाजपा की सांप्रदायिक और नफरत की राजनीति को समाप्त कर देगा। पीडीए सकारात्मक नारा है, सबको साथ लेकर चलने के लिए है। पीडीए को एकजुट कर नई व्यवस्था बनाना है। समाजवादी व्यवस्था में सभी को सम्मान और अवसर मिलेगा। लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना है। इस बार भाजपा की वोट की डकैती नहीं होने दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय लखनऊ में आज विश्वकर्मा समाज की बैठक संपन्न हुई। आरंभ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने भगवान विश्वकर्मा के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर नमन किया। उन्होंने भगवान विश्वकर्मा की आरती भी की। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि भगवान विश्वकर्मा को सृष्टि का रचयिता और वास्तुकार माना जाता है। वे रचनात्मकता, तकनीकी कौशल और नवाचार के प्रतीक भी हैं। राम सेतु के निर्माता नल और नील दोनों पुत्र विश्वकर्मा जी के थे। उन्होंने कहा कि कुम्हार, बढ़ई, कसेरा, शिल्पकार सभी पीडीए के अंग हैं। पीडीए समाज ही भाजपा को सत्ता से हटाने की ताकत रखता है। श्री अखिलेश यादव ने कहा कि समानता, सामाजिक न्याय, विश्व बंधुत्व की भावना के साथ लोकतंत्र और संविधान को बचाने में पीडीए समाज ही सक्षम है। भाजपा राज में विश्वकर्मा समाज नौकरी, रोजगार और शिक्षा के मामलों में पूरी तरह उपेक्षित है। उसके साथ दोहरा बर्ताव किया जा रहा है। ये समाज हुनरमंद और कुशल कारीगर है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार में सदैव विश्वकर्मा समाज को सम्मान दिया गया है। समाजवादी सरकार में नेताजी श्री मुलायम सिंह यादव ने भगवान विश्वकर्मा की जयंती पर 17 सितंबर को अवकाश घोषित किया था। भाजपा सरकार ने उसे रद्द कर दिया। श्री अखिलेश यादव ने घोषणा की कि समाजवादी सरकार बनने पर विश्वकर्मा समाज के हक और सम्मान की व्यवस्था होगी। गोमती रिवर फ्रंट पर विश्वकर्मा जी की मूर्ति स्थापित की जाएगी, जिसका सिंहासन सोने का होगा। विश्वकर्मा जयंती पर सार्वजनिक अवकाश घोषित होगा। विश्वकर्मा समाज ने हमेशा समाजवादी पार्टी का साथ दिया है। हमें पूरा भरोसा है कि 2027 की लड़ाई में सब लोग एकजुट होकर सामाजिक न्याय के राज की स्थापना कराने में मदद करेंगे। हम विश्वकर्मा समाज को भरोसा दिलाते हैं कि उनको सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक सम्मान और स्थान दिलाने का काम करेंगे। इस अवसर पर श्री अखिलेश यादव ने कार्यक्रम में शामिल हुए सभी लोगों का आभार प्रकट किया। ये जानकारी समाजवादी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता श्री राजेंद्र चौधरी ने दी। इसी के साथ आज की ये अपडेट्स यहीं समाप्त होती हैं। कल नई अपडेट्स के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, फिर मुखातिब होंगे। तब तक कबूल कीजिए नवेद सिद्दीकी का सलाम, नमस्कार, शुभ रात्रि।